हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछले वीडियो में हमने मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू किया था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा एक बार और हम जो है परिचय कर लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो जो है मनुष्य एक लिंगी जीव है। द्विलिंगी नहीं कहेंगे, एक लिंगी जीव है जिसमें नर और मादा अलग अलग प्राणी में होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि मनुष्य जो है विविपेरस होते हैं। विविपेरस यानी जो बच्चों को जन्म देते हैं। इसके लिए जरायुज शब्द है, जरायुज हैं। और जो है इनमें स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इस लैंगिक द्विरूपता को हम कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो नर देखने में मादा से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत से जानवरों में भी देखा है जिनमें नर और मादा को हम आसानी से पहचान सकते हैं उनके बाहरी बनावट से। और इसके अलावा जो है हमने पढ़ा कि पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का होना, घने शरीर में, पूरे शरीर में बाल भी होते हैं कई पूरे लड़कों के। और जो है भारी आवाज़ होती है, चौड़े कंधे होते हैं, मस्कुलर बॉडी होती है ना। तो मस्कुलर बॉडी का मतलब हुआ कि जो है वो बॉडी बिल्डिंग वगैरह ये सब अपने शरीर को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है। तो फिर उसकी फ़ोटो खींच के प्रोफाइल में भी डालते हैं। तो आक्रामक स्वभाव भी होता है, हर समस्या को लड़ झगड़ करके सुलझाना चाहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि 21 साल तक होता है, 21 साल के बाद जो है सब लड़के भी परिपक्व हो जाते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि हमें समस्याओं को बातचीत से सुलझाना है, ना कि लड़ाई झगड़े से। तो हम बात कर रहे थे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, द्वितीयक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। तो लड़कों में दाढ़ी मूंछ का होना, भारी आवाज़ का होना, चौड़े कंधे, वी शेप की बॉडी होती है लड़कों की। तो ये सब जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा जो है लड़कियों में सेकेंडरी सेक्सुअल के बारे में हमने पढ़ा था कि लड़कियों में स्तन होते हैं, चौड़े हिप्स होते हैं, हिप्स चौड़े होते हैं, पेल्विक गर्डल्स इनके चौड़े होते हैं। और जो है आवाज़ पतली, और शरीर में जो है चेहरे में और शरीर में, हिप्स में, जांघों में जो है फैट चर्बी ज़्यादा होती है। मस्कुलर शरीर नहीं होता, लड़कों का शरीर मस्कुलर होता है। तो ये सब जो है लड़कों में देखा होगा आपने, गले में यहाँ पर एडम्स एप्पल होता है, यहाँ पर एक एडम्स एप्पल होता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ भारी होती है। तो ये सब कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो इसके अलावा जो है हम पढ़ेंगे कि लड़कों में जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, अब इनमें लड़कों में लड़कों के सेक्स ऑर्गन्स हैं, लड़कियों में लड़कियों के सेक्स ऑर्गन्स हैं। और लड़कों में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है वो जो है टेस्टिस है। टेस्टिस, वृषण। वृषण लड़कों के प्राथमिक यौन लैंगिक अंग है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स लड़कों में है टेस्टिस, वृषण है। क्योंकि वृषण में दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें स्पर्म्स भी बनेंगे और इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है वो पुरुष के लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। और लड़कों में जो आक्रामकता होती है वो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जितना ज़्यादा बनता है उतना ज़्यादा आक्रामक होता है वो, ठीक है।
तो जो पुरुष प्रजाति होती है, चाहे वो किसी भी जानवर में है, वो ज़्यादा आक्रामक होती है, ज़्यादा खूंखार होती है, क्योंकि इनमें टेस्टोस्टेरॉन ज़्यादा मात्रा में बनता है। तो ये टेस्टिस में स्पर्म्स और ओवा, सॉरी, आई एम सो सॉरी, स्पर्म्स और टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन दोनों जो है टेस्टिस में बनते हैं, इसलिए जो है इसको हम जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। और जैसे पेनिस और जो है जो डक्ट्स हैं, ट्यूब्स हैं जो है, और जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं रिप्रोडक्शन से संबंधी, ये सब जो हैं ये द्वितीयक हैं, सेकेंडरी हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रोल नहीं है इनका। ठीक है, इम्पोर्टेंट रोल जो है वो टेस्टिस का है, क्योंकि टेस्टिस में ही स्पर्म्स बनेंगे, टेस्टिस में ही टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनेगा। अब लड़कियों में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक जनन अंग है, वो ओवरी है, क्योंकि ओवरी के अंदर ओवा बनेंगे। और इसके अलावा लड़कियों के जो हार्मोन्स हैं वो जो है जैसे एक बनता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे ही लड़कियां 14 साल की 15 साल की होती हैं तो उनके शरीर में जो है एस्ट्रोजन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से इनके शरीर में बदलाव आने लगता है। एक तो जो है मासिक धर्म शुरू हो जाता है 14-15 साल से, अधिकांश लड़कियों में 14-15 साल से मासिक धर्म का होना शुरू हो जाता है, और इस उम्र में बड़े उनके शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं, लड़कियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं, और जो है शरीर में भी बहुत से बदलाव आते हैं, स्तन विकसित होने लगते हैं, और इन अपने शरीर में आए इन बदलावों की वजह से लड़कियों में भी के व्यवहार में भी थोड़ा परिवर्तन आता है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी, क्यों? क्योंकि यहाँ बन रहे हैं ओवा और हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है लड़कियों में प्रमुख हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जो है लड़कों में प्रमुख हार्मोन है। अब जो है लड़कियों में दो हार्मोन बनते हैं, एक बनता है एस्ट्रोजन और एक बनता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो गर्भ धारण करने के लिए महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये जो है भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से चिपकाने वाला हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर जो है किसी बालिका के शरीर में जो है हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस होता है, तो उससे उसको काफ़ी परेशानियां होती हैं। ठीक है, लड़कों में तो सिर्फ एक टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनता है, उससे उनको कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, उनकी वजह से तो दूसरों को परेशानी है, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो ये कुछ भूमिकाएं हैं, कुछ बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं। जैसे एक पुरुष के शरीर में टेस्टिस के अंदर लाखों स्पर्म्स बनते हैं, एक दिन में लाखों की संख्या में स्पर्म्स बनते हैं। ये स्पर्म्स जो है उसी की जो है ट्यूब्स में, डक्ट्स में स्टोर रहता है लाखों की संख्या में। अगर किसी पुरुष के शरीर में इन स्पर्म्स की संख्या कम हो जाए, स्पर्म्स की संख्या कम हो जाए, तो भी जो है वो नपुंसक हो जाता है, फिर वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। नपुंसक तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो जो है अंडाणु को भेजने की क्षमता उसमें कम हो जाती है। तो स्पर्म्स की संख्या भी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। स्पर्म्स की संख्या कम होने पर भी गड़बड़ है। और जो है जितना भी स्पर्म्स बनने हैं ये 14 साल की उम्र के बाद बनते हैं।
उससे पहले नहीं बनते उनके शरीर में स्पर्म्स। अब लड़कियों का देखो, लड़कियों के साथ बड़ी जो है बड़ी रोचक बात है। एक बालिका जब अपनी माँ के गर्भ में होती है, एक बालिका जब अपनी माँ के गर्भ में होती है, जब उसका जन्म भी नहीं हुआ होता है, तब तक उसके जितने अंडाणु उसके जीवन में बनने होते हैं सब बन चुके होते हैं, माँ के गर्भ में ही बन चुके होते हैं। ये बड़ी अजीब बात है। लड़कों में शुक्राणु बनने शुरू हुए 14 साल की उम्र में, और फिर वहां से लेकर के कहते हैं कि जीवन भर जो है उनके शरीर में शुक्राणु बनते रहते हैं। लेकिन लड़की के शरीर में अंडाणु जितने बनने होते हैं वो जन्म से पूर्व ही बन चुके होते हैं। 14 साल की उम्र में जब जो है किशोर अवस्था आती है और मासिक धर्म की शुरुआत होती है, तो हर महीने एक एक अंडाणु अंडाशय से, ओवरी से एक एक अंडाणु बाहर निकलता है। जब ये अंडाणु जो है गर्भाशय से बाहर निकलता है तो गर्भाशय की दीवार को नष्ट करते हुए उसकी उसमें जो भी ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, उन सबको फाड़ते हुए बाहर निकलता है, जिसकी वजह से रजस्वला या मेंस्ट्रुएशन होती है। तो एक 14 साल की लड़की में जिसमें पहली बार रजस्वला या मेंस्ट्रुएशन होती है, तो इसकी शुरुआत को हम कहते हैं मेनार्क। और महिलाओं में 50 साल, अब तो 45 साल में भी होने लग गया, 50 साल तक अमूमन महिलाओं में रजस्वला बंद हो जाती है। 50 साल की महिलाओं में फिर रजस्वला नहीं होती है, यानी कि उनमें अब अंडाणु बनने बंद हो गए। तो इसको कहते हैं मिनोपॉज। तो मेनार्क और मिनोपॉज दो शब्द हैं। मासिक धर्म के बाद शुरू होना मेनार्क, और मासिक धर्म का खत्म होना मिनोपॉज। तो हम आज शुरू करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पुरुष जनन तंत्र, नर जनन तंत्र। पुरुष नहीं कहेंगे, नर कहेंगे, ठीक है। तो जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है।